नमस्कार साथियों, हम कक्षा 9वीं के गणित विषय का जो वर्तमान में अभी अगस्त माह का असाइनमेंट या मासिक टेस्ट होना है उसके क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने गणित का असाइनमेंट जो भेजा है वो इस प्रकार से है। इसका जो पहला प्रश्न है, बहुपद एक्स वाई जेड की घात क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें x में एक घात होता है, y में एक घात होता है, z में भी एक घात होता है। तो टोटल जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 घात। ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या बोल रहा है, बहुपद 3x में x का गुणांक क्या है। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ x है और x के साथ में कितने का गुणा है, 3 का। तो हमारा x का गुणांक क्या हो जाएगा, 3। इसके बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किसी भी अचर बहुपद का घात कितना होता है। तो अचर बहुपद मतलब कोई भी संख्या, और किसी भी संख्या में जो x का घात होता है वो 0 होता है। मान लीजिए यदि हम 6 लिखते हैं तो 6 में x की घात जो है क्या है, 0 है। जहाँ पर आपको मालूम है कि x की घात 0 इसका मतलब होता है 1। तो ये 1 × 6 मतलब कुल मिला के इसका घात जो है क्या हो जाएगा, 0। तो अचर संख्या का घात जो है क्या होता है, 0 या अचर बहुपद का। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, किसी वर्ग बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं। जब वर्ग बोला जा रहा है इसका मतलब इसमें 2 पद ही होंगे। तो ये हो जाएगा आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है क्या बोल रहा है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में लिखने के लिए हमको क्या करना होता है, दशमलव के बाद यदि कोई अंक है तो दशमलव के बाद जितने अंक है उसको 10 की घात के रूप में माइनस में लिखते हैं, और जितना दशमलव हम इधर खिसकाते हैं उतना का घात लगाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल 15 अंक है। लेकिन यदि हम इन 2 अंकों को छोड़ दें, दशमलव के बाद ही रहने दें, तो हमको 13 घात लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ जो 8 है उसको दशमलव के पहले ले जाएंगे तो 13 अंक हो जाएगा। तो 8.52 गुणा में हो जाएगा 10 की घात -13। जब ये दशमलव में हो तो आपका घात जो है माइनस हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कोई दशमलव नहीं है तो यहाँ टोटल अंक कितने हैं ये देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक है। अब 16 अंक में से यदि हम एक अंक को छोड़ दें तो बचेगा 15। तो इस 15 अंक को यदि हमको घात में लिखना है, इस 15 अंक को किस में लिखना हो, घात में लिखना है, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 8.02 गुणा 10 की घात 15। तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न को सरल कीजिए। अब इसको सरल करना है तो सरल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 243 है इसको तोड़ना पड़ेगा। तो किस रूप में तोड़ना पड़ेगा, तो इस 243 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और तिया 243। तो ये हो जाएगा 3 कितने बार, 5 बार। और घात में आपका 1/5 जो है जैसे का तैसा रहेगा। इसके बाद हम इसको 3 की घात 5 की घात 1/5 लिख सकते हैं। ये 5 इस 5 से हम इस रूप में गुणा में लिख सकते हैं, और गुणा में लिखने के बाद इसको काट देंगे तो कुल मिला के हो जाएगा 3 की घात 1। और 3 की घात 1 का मतलब होता है 3। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, जांच कीजिए कि x बराबर 0 2 बहुपद px बराबर x² - 2x का शून्यक है या नहीं। अब शून्यक है या नहीं ये चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो बहुपद दिया गया है इसमें x की जगह 0 रखना होगा, और यदि 0 आता है तो शून्यक है, वैसे ही 2 रखेंगे तब भी 0 आता है तब शून्यक होगा। तो यहाँ हम मान रखेंगे, तो x की जगह क्या रख देते हैं, यहाँ पर ये बहुपद है, यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P0 = 0² - 2 × 0। यह हो जाएगा P0 = 0 - 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 2 का 0 से गुणा करने पर भी 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 - 0 मतलब कुल मिला के 0। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ x बराबर 2 रख दें तो यहाँ भी x की जगह 2 रखेंगे, यहाँ पर भी x की जगह 2 रख देंगे। तो हो जाएगा 2² - 2 × 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 2 का 2 से गुणा करने पर 4, तो 4 - 4 मतलब ये हो जाएगा 0। तो दोनों ही स्थितियों में हम देख सकते हैं कि 0 रखने पर भी 0 आ रहा है और 2 रखने पर भी 0 आ रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए। तो यहाँ आपको क्या सरल करना है, 6⁻7/2⁻3 इंटू 3⁻7। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए हमको क्या करना है, ये जो 6 दिया है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3⁻7/2⁻3 इंटू 3⁻7। अब ये जो 7 की घात लगा है ये इन दोनों घात में आ जाएगा। इस सूत्र के हिसाब से m गुणा n की घात x बराबर होता है m की पावर x इंटू n की पावर x। तो ये जो 7 घात है ये इन दोनों में आ जाएगा, बटे का पद जैसे का तैसा रहेगा। इसके बाद ये ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है और दोनों का घात अलग है, तो इस सूत्र की सहायता से ये घात ऊपर जा कर के माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2⁻7 - 3, और वैसे यहाँ क्या हो जाएगा 3⁻7 और ये 7 भी ऊपर जा कर के माइनस हो जाएगा, तो 3⁻7 - 7। अब 7 में से ये 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2⁻4 और ये 7 में से 7 घट के 0 तो 3⁻0 हो जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का घात यदि शून्य हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये 3⁻0 की जगह हम लिख देंगे 1, तो यहाँ हो जाएगा 2⁻4 इंटू 1, और 2⁻4 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू उतना ही होगा, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 एकम 16, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद px बराबर 4x⁴ प्लस 2x² माइनस 3x + 2 का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर -1। तो दिया है यहाँ पर जो बहुपद उसको लिखेंगे, और यहाँ पर x बराबर कितना रखना है -1। तो इस पूरे बहुपद में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह -1 रख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ x की जगह -1 रखेंगे, फिर 4 जैसे का तैसा यहाँ भी x की जगह रख देंगे -1 प्लस 2 जैसे का तैसा, x का स्क्वायर है यहाँ भी -1 माइनस जैसे का तैसा 3 जैसे का तैसा, और x की जगह यहाँ पर भी -1 प्लस 2 जैसे का तैसा। अब ये बायां भाग जो है p की पावर p-1 ये जैसे का तैसा रहेगा। -1 की घात 4 का वैल्यू होता है 1, और 1 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये हो जाएगा 4 प्लस जैसे का तैसा 2। अब यहाँ -1 की घात 2 है, ये हो जाता है 1, और 1 का यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी हो जाएगा 2। फिर ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा प्लस 3 एकम 3 प्लस 2। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 4 2 6 3 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद इतना और इतना के योगफल में से, मतलब इसको और इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। योगफल बोल रहे हैं मतलब इन दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो आएगा उससे इस बहुपद को क्या कर देना है, घटा देना है, और जो आएगा उस बहुपद का आपको क्या बताना है, घात। तो इस बहुपद से इस बहुपद को जोड़ने के लिए हम दोनों बहुपद को लिख लेंगे और बीच में लगा देंगे प्लस। तो जब इस प्रकार से बीच में प्लस हो तो कोष्ठक हटाने पर कोई भी चिन्ह नहीं बदलता, सब कुछ जैसे का तैसा होगा। तो ये जैसे तैसा ही आ जाएगा, x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6, ये प्लस जैसे का तैसा, और यहाँ का पद भी सब जैसे का तैसा रहेगा। तो x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 2। अब यहाँ तक होने के बाद जो प्लस में होगा, जो एक समान घात वाला होगा वो पद जुड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे x⁴ यहाँ एक बार है, और यहाँ पर भी x⁴ जो है एक बार है। तो एक बार इस एक बार से जुड़ के हो जाएगा 2 बार, तो 2x⁴ हो जाएगा। ये 3x² जो है प्लस में है, जबकि यहाँ 3x² किस में है, माइनस में है। तो ये प्लस और माइनस होने की वजह से घट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 2x प्लस में है और 6x भी प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा 8x प्लस 6 और 2 ये भी जुड़ के हो जाएगा 8। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको घटाना है किससे, ये जो हमको जोड़ने से प्राप्त हुआ उससे। तो हम इस बहुपद को लिखेंगे और माइनस में जिसको घटाना है उसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब जब भी घटाते हैं तो पहला कोष्ठक जैसे का तैसा रहता है, लेकिन दूसरे कोष्ठक के सब का चिन्ह बदल जाएगा। तो इस माइनस की वजह से इन तीनों का चिन्ह बदलेगा। तो ये तीनों पद जैसे का तैसा, इस माइनस से इसका गुणा होकर हो जाएगा -x³, ये माइनस इस माइनस से गुणा होकर प्लस 3x, इस माइनस का इस प्लस से गुणा होकर हो जाएगा -4। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर जो चिन्ह है उस चिन्ह को यूज करना है। तो सबसे पहले हम जो सबसे बड़ा घात है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा घात 4 है, तो उस पद को जैसे का तैसा लिखेंगे। उसके बाद
4 घात के बाद अगला जो है 3 घात का है, तो उसके सामने जो चिन्ह है उस चिन्ह के साथ उसको भी लिखेंगे। उसके बाद 3 घात के बाद 2 घात वाला देखेंगे, तो यहाँ 2 घात वाला कोई पद नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर x घात 1 है, यहाँ भी x घात 1 है, तो यहाँ 3 बार है और यहाँ 8 बार है, तो ये 8 और 3 टोटल हो जाएगा 11x। और जो बच गया उन दोनों को देखेंगे, तो यहाँ 8 जो है प्लस में है और 4 जो है माइनस में है, तो 8 में से 4 ये भी घट जाएगा, तो बचा कितना 4। तो ये आपको मिल जाएगा बहुपद। इसके बाद प्रश्न में और पूछा गया है कि बहुपद जो प्राप्त बहुपद है उसका घात बताना है। तो बहुपद का घात, जिस बहुपद को देखना है उसका सबसे बड़ा अंक जो है वही उसका घात होता है यहाँ पर। तो ये इस बहुपद का सबसे बड़ा घात वाला पद जो है 4 है, तो यहाँ इस पूरे बहुपद का घात 4 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित करणियों को आरोही क्रम में लिखिए। तो ये जो करनी दिया गया है इसको आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ जो पद दिया गया है उसको देखेंगे, यहाँ है 3 वर्गमूल 216। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 3 है इसको लिख सकते हैं घात में 1/3 के रूप में। ये जो करनी का घात है ये घात कहलाता है और इस घात को हम लिखते हैं 1/3। और ये जो 216 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 छक्के 36 छक्के 216। तो इस 216 को लिख सकते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6। तो हम जानते हैं यहाँ पर 1 घात होता है, यहाँ भी 1 घात, यहाँ भी 1 घात, तो टोटल ये हो जाएगा 6 की घात 3, पूरे की घात 1/3। अब कोष्ठक हटाएंगे, तो कोष्ठक हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा 6 की घात 3 गुणा 1/3। तो ये 3 और ये 3 आपको कटेगा, तो आपको क्या बचा, 6 की घात 1 और 6 की घात 1 मतलब 6। इसके बाद दूसरा जो आपका पद है कितना है, 5 करनी 243। तो ये जो 5 है इसको भी हम घात के रूप में लिखेंगे, तो 1/5 लिखेंगे। अब ये जो 243 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 के रूप में। तो यहाँ सबका घात 1 होता है, तो टोटल घात कितना हो जाएगा 5, और ये 1/5 जैसे का तैसा। ये कोष्ठक हटाएंगे तो ये 5 गुणा में हो जाएगा 1/5, और इस 5 से इस 5 को हम फिर से क्या कर देंगे, काट देंगे इस प्रकार से। तो आपका बचा क्या, 3 की घात 1, और 3 की घात 1 का मतलब होता है 3। इसके बाद रूट में आपको दिया है 64। तो इस 64 का घात यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका घात हमेशा 1/2 होता है। तो इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 8। तो यह हो जाएगा 8 8 64, और इसमें दोनों का घात 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 8 की घात 2 की घात 1/2। फिर कोष्ठक हटाओगे तो गुणा हो जाएगा, तो 8 की घात 2 गुणा 1/2, तो ये 2 और ये 2 फिर से कट जाएगा, तो 8 की घात 1, तो ये बचेगा 8। अब देखेंगे कि जब से छोटा संख्या हमारा 3 है, उसके बाद उससे बड़ा 6 है, और उससे बड़ा हमारा 8 है, तो जो सबसे छोटा अंक है उसको पहले लिखेंगे। बढ़ते क्रम में हमको लिखना है, आरोही क्रम में, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 6 और 8 जो प्राप्त संख्या है उसको आरोही क्रम में। अब ये 3 जो है कहाँ से प्राप्त हुआ उसको लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि 3 जो है किससे प्राप्त हुआ, 5√243 से प्राप्त हुआ। तो इस 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख देंगे 5√243। ये जो 6 है ये 6 किससे प्राप्त हुआ था हमारा, ये प्राप्त हुआ था इससे 3√216 से। तो हम इस 6 की जगह लिख देंगे 3√216, और ये 8 जो है किससे मिला था, 64 से, √64 से। तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो यही हो जाएगा हमारा आरोही क्रम। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।